ये क्या देख रहे हो तुम? कुछ नहीं मेम साहब, मैं तो बस झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगा रहे थे? और एक बात बताओ, तुम ये गेट कैसे खुला? गेट? पता नहीं मेम साहब, मेरे को नहीं पता कैसे खुला ये गेट। झूठ बोल रहे हो तुम। पहले से क्यों खुला होगा? मुझे अच्छे से याद है, मैंने बंद किया हुआ था। अरे मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये गेट कैसे खुला। शायद हवा से खुल गया होगा। अच्छा, हवा से भी कोई गेट खुलता है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने बंद किया था। अब एक काम कर, यहाँ खड़ा खड़ा घूर क्या रहा है? जा किचन में जा और चाय बना के ला और गेट बंद करके जाना। अरे मैडम, आपको सच में ना गलत फहमी हुई है। ये गेट मैंने नहीं खोला, मैं तो बस यहाँ पर झाड़ू ही लगा रहा था। अच्छा, तो अब तू मेरी बात काटेगा? ठीक है, मैं चाय तो बना दूंगा, पर मेम साहब पहले झाड़ू पोछा कर लूं। हाँ तो जा चाय लेके आ। ठीक है मेम साहब। हिम्मत तो देखो इसकी, दो कौड़ी के नौकर की। बोल रहा है हवा से गेट खुला है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने बंद किया था गेट। इससे तो बात करनी पड़ेगी मुझे। क्या मेम साहब, हर वक्त मुझे तुम सुनाती रहोगी, डांटती रहोगी? ऐसे कोई भला करता है क्या? आपको दिखता क्यों नहीं है? मैं आपको पहले दिन से ही कितना चाहता हूँ, पता नहीं क्या करती रहती हैं। कोई नहीं मेम साहब, पर आपने ना मुझे ना आज ऐसा मौका दिया है ना, आपने जो मुझे दिखाया है, मेरे ना होश उड़ गए हैं। क्या साड़ी में लिपटी हुई थी तुम, तुम्हारा शरीर क्या मक्खन। मन तो करा था कि दबोच लूँ, पर कोई नहीं, मेरी गलती हो गई। शायद वक्त से पहले आता ना तो आपको ना बिना साड़ी के देख लेता। पर कोई नहीं हर्ष, आपने मुझे चाय बनाने के लिए कहा है ना, मैं आपके लिए चाय तो ज़रूर बनाऊंगा। उसमें मिलाऊंगा मैं ये बेहोशी वाली दवा, और ये चाय पीकर आप 2 घंटे तक होश में तो आओगी नहीं। अब देखिए मेरा कमाल। बस मेम साहब, आप एक बार ये चाय पी लीजिए। ये चाय पीकर ना आप 2 घंटे तक होश में नहीं आएंगी, और इन 2 घंटों में ना मैं आपके साथ इतना सब कुछ कर दूंगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। अगर पता चल भी गया तो किसको क्या ही बताओगी? साहब तो वैसे भी देर रात में आते हैं, और आप किसी को बताओगे भी नहीं। वैसे बदनामी तो आपको भी लगेगी ना कि किसी को बताओगी तो। कोई नहीं मेम साहब, ये 2 घंटे ना मेरे हैं। आपको ऐसा मज़ा दिलाऊंगा ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चल हर्ष, चालू हो जा। मेम साहब, आपकी चाय। रख दो। अरे मेम साहब, पहले पी लीजिए ना। क्या रखूं मैं इसको? हाँ मैं पी लूंगी, तुम रख दो। मेम साहब पी लीजिए, वो ठंडी हो जाएगी ना, फिर इसका ना मज़ा नहीं आएगा। पता है, मैंने इस चाय को ना बड़े मन से बनाया है, तो पी लीजिए ना। हाँ मैं ठंडी पी लूंगी, तुम रख दो। ठीक है, रख देता हूँ। मेम साहब, वैसे आप ये बताइए, मैं शाम के खाने में क्या बना दूँ? नहीं कुछ नहीं बनाना है। और सुनो, मुझे ना तुमसे एक बात बोलनी थी। मैंने तुम्हें सुबह डांटा था ना, उसके लिए सॉरी। अरे मेम साहब, कैसी बातें कर रही हैं? आपकी सॉरी बोल रही है मुझसे? आप तो मालकिन है ना, और मैं आपका नौकर। ऐसा ना चलता रहता है। आप ना मुझसे सॉरी मत बोलिए। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने ये चाय ज़रूर पी लेना। ये ना चाय मैंने बहुत अच्छे मन से बनाई है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हाँ हाँ मैं पी लूंगी चाय। ठीक है मेम साहब, मैं चलता हूँ। मुझे पता है कि ये मुझे चाय पीने के लिए फोर्स क्यों कर रहा है, ताकि मैं इसकी बेहोशी की दवाई वाली चाय पी लूँ और मैं बेहोश हो जाऊँ, ये मेरा फ़ायदा उठा सके। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। मैं एक काम करती हूँ, इस चाय को गिरा देती हूँ, इसको क्या पता चलेगा। इसको लगेगा कि मैंने वो चाय पी ली है। इसके जो इरादे हैं ना, वो तो मैं कामयाब अब नहीं होने दूंगी। बस जल्दी से अब मेरे हस्बैंड आ जाए, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर इसको चखाते हैं मजा। आने दो इसको।
वाह मेम साहब, आप सोते हुए कितनी प्यारी लगती हैं। आपने ना गलत किया मुझे सुनाकर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर कोई नहीं, मैं आपको उसकी सज़ा नहीं दूंगा। मैं इसके बदले ना आपको प्यार दूंगा, और बेहद प्यार दूंगा, जो आपको ना आज तक साहब ने नहीं दिया होगा। बस हर्ष, ये शरीर देखकर ना मैं तो पागल हो गया हूँ। इतना मक्खन शरीर, पता नहीं, मैं तो पागल हो जाऊँगा। बस यार, और कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप सुबह मुझे वो दिखाती नहीं ना साड़ी में लिपटी हुई, तो मेम साहब मैं आपको बख्श देता। पर आपने मुझे उकसा दिया ये सब करने के लिए। अब मैं आपको ना ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। बस मेम साहब, 2 घंटे के लिए आप मेरी हो। अब जो मेरा मन होगा मैं वो करूँगा। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब कहाँ हैं? मेम साहब यहाँ है। साहब आप कब आए? क्या कर रहा था इस रूम में तू? मैं इस रूम में, साहब मैं सफाई करने आया था। सफाई करने आया था या ये चेक करने आया था कि जो तूने अपनी मेम साहब की चाय में बेहोशी की दवा मिलाई थी उसने असर किया कि नहीं? साहब आप ये कैसी बातें कर रही हैं कि बेहोशी वाली दवा, मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है। बकवास बंद कर, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब तू इसकी चाय में बेहोशी की दवाई मिला रहा था ना, इसने अपनी आंखों से देखा और मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया था। हे भगवान, ये हमारा नौकर क्या करने जा रहा है? बताओ, मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिला रहा है जिससे मैं बेहोश हो जाऊं और ये मेरा फायदा उठा सके। मुझे तो इस पे सुबह से ही शक हो रहा था। मुझे पता है, सुबह जब ये मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहा था, दरवाज़ा खुद से नहीं खुला था, वो इसी ने ही खोला था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इससे ये उम्मीद नहीं की थी, हमने इसको घर में रखा है इसकी गरीबी को देखते हुए, और ये हमारी थाली में जिसमें खा रहा है उसी में ही छेक कर रहा है। अब मैं क्या करूं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, अपने पति को फ़ोन कर देती हूँ। घर से फोन। हेलो, हाँ बेबी बोलो। हेलो, आप कहाँ हैं? मैं किसी से मिलने आया था। आप एक काम करिए, प्लीज़ जल्दी से घर पे आ जाइए। घर पर आ जाओ? अरे सुबह ही तो आया हूँ घर से, क्या हो गया है? अरे प्लीज़ आप आ जाइए। अरे खुल के बताओ, हुआ क्या? मुझे टेंशन हो रही है भाई। अरे जो वो अपना नौकर है ना हर्ष, हाँ, उसने मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई है ताकि मैं बेहोश हो सकूं और वो मेरा फ़ायदा उठाए। क्या बात कर रही हो तुम? और सुबह भी जब मैं कपड़े बदल रही थी तो मुझे छुप छुप कर गेट पे से देख रहा था। मैंने सुबह भी नोटिस किया है उसको। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस 2 कौड़ी की नौकर की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे साथ गलत करना चला है। तुम घबराओ मत, मैं घर पे आता हूँ। बस तुम मेरी एक बात का ध्यान रखना, वो जो चाय ला के तुम्हें देगा ना, बस तुम बहाने से उस चाय को बाथरूम में फेंक देना, पीना मत जब तक मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, पर आप जल्दी आइए प्लीज़। अरे डरने वाली कोई बात नहीं, मैंने बोला ना मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसको तो मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए आप। उस 2 कौड़ी की नौकर की इतनी हिम्मत कि वो मेरी घरवाली के साथ गलत करने चला है। उसको तो उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात, तू अपनी मालकिन के साथ गलत करने चला था हैं? तुझे क्या लगा तू इसको बेहोश करेगा और इसका फायदा उठा लेगा? हम तो पागल बैठे हैं यहाँ हैं। अगर आज इसको नहीं पता लगा होता ना, तो तूने तो आज पता नहीं क्या कर दिया होता। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको ना सच में गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? गलतफहमी, बकवास बंद कर। उसने ये भी बताया है कि सुबह तो दरवाजा खोलकर उसको कपड़े बदलते हुए देख रहा था। एक इंसान 2 बार गलती नहीं करता, वो जानबूझकर करता है। और तुझे सफाई क्यों दूं मैं? एक बात बता, बेहोशी की दवा मिला के क्या करना चाहता था तू? नहीं साहब, आप क्या बोले जा रहे हैं? मैं मेम साहब के साथ, हाँ साहब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा बिल्कुल सपने में भी नहीं सोच सकता। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना इसको, तब सच बताएगा ये। नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं बताता हूँ। साहब दरअसल ना मैं मेम साहब को ना पहले दिन से ही चाहता था, और मैं बस उनके साथ ना 2 पल बिताना चाहता था, जैसे आप उनके साथ रहते थे रात में। शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाया तूने उसी में छेद किया है। अरे तेरी गरीबी पर तरस खाकर तुझे काम पर रखा था। याद है जब तू हाथ पैर जोड़ता था काम मांगने? ये मना कर रही थी, मैंने फिर भी रख लिया। मैं छोड़, गरीब आदमी, थोड़ा भला हो जाएगा। और तू उसी के साथ ये करने चला था? नहीं साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बीवी, उनका क्या होगा? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। नहीं, आप इसको माफ मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको माफ किया तो कल ये किसी और के साथ भी ऐसा करेगा। इसको पुलिस के हवाले कर दीजिए, इसको खुला छोड़ना गलत है। सही कह रही हो तुम।
इस जैसे इंसान को अगर छोड़ दिया ना तो ये समाज के लिए खतरा बन जाएगा। आज तुम्हारे साथ कर रहा था, कल किसी और के साथ करेगा। इसको तो पुलिस के हवाले ही करना पड़ेगा। साहब, साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब। साहब